लेके पहला पहला प्यार, लेके पहला पहला प्यार. Welcome today my contents about Mohammad Rafi classical singers. There's different events. दोस्तों आप सबका स्वागत है और आज हम गीत संगीत के साथ एक नई कल्पनिक्स एक नई घटना जो मोहम्मद रफ़ी साहब की लाइफ में आई, तो वो उनका हम एक गीत संगीत जो उन्होंने गाया था उसमें एक बहुत बड़ी कारनामा हुई जो हम आज आपको सुनाने वाले हैं. दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब की जो लाइफ में जो गीत संगीत रहे और उसमें एक ऐसा गीत जो इतिहास उन्होंने रचा और वो गीत जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लिए गाया था वो गीत भी आज आपको सुनाएंगे. और दोस्तों उससे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब के जो गीत हैं जो जिसमें उन्होंने क्लासिकल सॉन्ग्स गाए नौशाद के साथ, जब उन्होंने 50 और 60 की दहाई में गीत गाए तो जब रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए, क्योंकि नौशाद के साथ उन्होंने तकरीबन 41 फिल्मों में ये याद रहे कि गीत उन्होंने गाया. उसके अलावा नौशाद के साथ कई गीत संगीत उन्होंने जो उनकी धुनें नौशाद ने तैयार की. और 70 की दहाई में जब नौशाद से पूछा गया एक इंटरव्यू में तो वो कहते हैं कि सुरों के बादशाह जो थे वो मोहम्मद रफ़ी थे और मोहम्मद रफ़ी की जो आवाज़ थी वो क्योंकि सुर के बगैर जो है गाते नहीं. और मैंने कई कलाकारों को कई गीत गाने वालों को गोइयों को मैंने देखा, लेकिन रफ़ी सुरों से हटते नहीं थे. उन्होंने यही भी कहा है और वो कहते हैं कि काश कि अल्लाह से दुआ है कि वो जो है अब 1 घंटे के लिए जो है रफ़ी आ जाए और उसको जो है अपनी गीत जो है उससे गवा लूँ. और यहाँ तक उन्होंने कह दिया. और दूसरा ये दोस्तों की दूसरी घटना ये है कि ओ.पी. नैयर आप जानते हैं कि वो टाइम के बहुत बड़े पाबंद थे. जो 10 मिनट जो भी कलाकार उनके पास आता तो उसको वो दरवाज़ा उसका बंद हो जाता था. तो वो बहुत सख्त मिजाज आदमी थे और टाइम के पाबंद थे. और रफ़ी साहब भी टाइम के पाबंद थे. और उनके हाँ एक कारण ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब 1 घंटे के लिए लेट हो गए और उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मजरू के गीत के लिए जो है राजेंद्र कृष्ण के लिए गीत गाने के लिए गया हूँ और इसलिए लेट हो गया हूँ. तो उसने कहा कि मेरे लिए तुम लेट हो गए हो, उसके लिए तुम जाओ और मेरे दरवाजे आपके लिए बंद है. तो वो उससे जो ओ.पी. नैयर बहुत नाराज़ हुए और जहाँ से जो है मोहम्मद रफ़ी की जो उनके साथ वो चपलश रही और वो 3 साल तक जो है उनके लिए गाना बंद कर दिया था. और रफ़ी के दरवाजे आज के लिए मेरे बंद हो गए हैं. 3 साल बाद रफ़ी फिर ओ.पी. नैयर के घर जब जाते हैं तो ओ.पी. नैयर कहते हैं कि आप जैसा कलाकार और क्योंकि मैं किसी के पास नहीं जाता लेकिन आपने जो है एक इंसानियत का लिहाज रखा और एक गुड एथिक्स. और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे उनकी जानकारी के अलावा यहाँ पे हम मोहम्मद रफ़ी साहब का एक और घटना ये भी रही है कि एस डी बर्मन के साथ भी उनका चलन रहा और उनके कारण बहुत रहे. 1958 की एक फिल्म थी जिसमें काला पानी एक फिल्म थी जिसमें मोहम्मद रफ़ी ने गीत गाए थे. वो भी आज हम उनकी घटनाएं सुनाते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. दोस्तों यहाँ पे एक और गीत था जिसमें 58 में एस डी बर्मन में कई म्यूज़िक दिए थे जिसमें गीत था हम बेखुदी में. एस डी बर्मन के लिए कई गीत संगीत दिए. दोस्तों हम एक और कारण हम आपको बताते हैं कि राजेंद्र कृष्ण ने बहुत से गीत लिखे जो हिंदी गीत संगीत सिनेमा का इतिहास रहे. और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जब उन्होंने मोहम्मद रफ़ी का जो गीत सुना और जब उसको दिल्ली में बुलाया और उसकी आंखों में आंसू आए वो बहुत तड़पे. और वो जो मोहम्मद रफ़ी ने जो गीत जो गाया वो गीत राजेंद्र कृष्ण का था. सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बाबू की कहानी सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बाबू की ये अमर कहानी.
दोस्तों ये गीत था जो उस वक्त जवाहर लाल नेहरू को बहुत गमगीन किया और बहुत उदास किया। दिस वॉज वेरी सैड सॉन्ग्स मोहम्मद रफ़ी। दोस्तों एक और कारण हमने एक रिसर्च की है जिसमें राजू भारत ने एक बुक्स लिखी है, अ जर्नी टाउन्स मेमोरी लीन्स एक बुक है जिससे हमने एक रिसर्च की, जिसमें जो कई रिलीजियस माइंड पीपल्स के लिए उन्होंने यहाँ पे मुसलमानों के लिए जो लिखी, और वहाँ पे एक गीत था जिसमें मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, और उस गीत को फिर जो मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, हमने हम बेखुदी होकर पुकारे चले गए, हम बेखुदी में होकर पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को डाले चले गए। दोस्तों ये गीत था जो उस वक्त दोस्तों लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफ़ी ने 50 और 60 की दौर में कई गीत गाए, जिसमें राजेंद्र कृष्ण उसके अलावा साहिर लुधियानी और शकील बदयूनी मजरूह के जो गीत थे। तो लता खुद कहती हैं कि मुझे रफ़ी ने जो है उर्दू सिखाई और आई लर्न टू उर्दू इन मोहम्मद रफ़ी। उन्होंने कई इंटरव्यू में गाया और हमने इसकी रिसर्च की है। दोस्तों यहाँ पे वो गीत जो रफ़ी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, उर्दू ज़बान और उर्दू भाषा। और दोस्तों आज के कार्यक्रम में हमने रफ़ी साहब के जो गीत और 3 घटनाएं जो है आपको बताई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये आज का क्रम था, तो मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। थैंक फॉर वॉचिंग।